श्रीमद् भागवत महात्म्य। पूर्व समय में हरि चर्चा करने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, जहां पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलावें जिनसे मानव आवागमन से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कलयुग में मानव अर्थात समस्त जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा ही पठन और मनन करना एकमात्र मोक्ष का उपाय है। इसे ध्यान से सुनो। अनेक जन्मों के पुण्य से ही इस कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है और यही पावन कथा सुनने से ही राजा परीक्षित को मोक्ष मिला। एक बार महर्षि शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाना चाहते थे कि तभी देवताओं ने अमृत कलश हाथ में लिए हुए आकर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप इस अमृत कलश के समस्त अमृत पिलाकर महाराज परीक्षित को अमर कर दीजिए और इसके बदले में श्रीमद् भागवत की कथा हम लोगों को सुनाइए। देवताओं के वचन सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे देवताओं, आपका अमृत कांच के समान है और श्रीमद् भागवत कथा मणि के समान है। यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इसके 7 दिन श्रवण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अतः राजा परीक्षित वटी व्यास इसी कथा रूपी अमृत से बुझेगी। देवताओं ने बहुत अनुनय विनय किया, किंतु सुखदेव जी अटल हो गए। यह कथा मैं राजा परीक्षित को जरूर सुनाऊंगा। जब संपूर्ण कथा राजा परीक्षित सुन लिए तो उन्हें मोक्ष पाते देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को और दूसरे में दान व्रत आदि रखे। भागवत का वाला पलड़ा भारी था, जिसे वहां उपस्थित सभी ऋषियों को महान आश्चर्य हुआ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक बार ब्रह्मा के चारों पुत्र सनत कुमार ज्ञान की खोज में बद्री का आश्रम आए तो वहां पर नारद जी को बहुत उदास बैठे देखकर पूछने लगे, हे देवऋषि, यह आपको क्या हो गया? इस प्रकार आप उदास क्यों बैठे हो? यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे महात्मन, मैं मृत्यु लोक में विचरण करके आया हूँ। वहाँ सभी जगह अज्ञान और अधर्म का बोलबाला है। घरों में लोग स्त्री को गलत आज्ञा पर चलते हैं। लोभ में आकर मानव अपनी कन्या को नीच जाति के हाथों में बेच रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने कर्मों से हीन हो गए हैं, अधर्मी बढ़ गए हैं और धर्मधारी दुखी हो रहे हैं। जब मैं भ्रमण करता हुआ वृंदावन के यमुना के तट पर पहुंचा तो देखा वहां एक सुंदर स्त्री बहुत उदास बैठी थी, जिसके पास 2 पुरुष बेहोश अवस्था में पड़े थे और बहुत सी स्त्रियां उन तीनों को घेर कर बैठी हुई थीं। मैंने उन लोगों को दुखी जानकर उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आपकी उदासी का क्या कारण है? इतना सुनते ही वह शोक विहल नारी बोल उठी, हे महात्मन, यह बेहोश पड़े हुए मेरे दोनों बेटे हैं। इनमें एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है और मैं अभागन इन दोनों की माता भक्ति हूँ। ये जो स्त्रियां चारों ओर बैठी हैं, ये सभी गंगा, यमुना आदि पावन नदियां हैं, जो मेरी सेवा करने हेतु मेरे साथ में रहती हैं, मेरा दुख दूर करती हैं। मुनिवर, मैं द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक में युक्ति हुई और गुजरात में वृद्धा हुई, किंतु आश्चर्य की बात, वृंदावन के यमुना के तट पर आते ही मैं पुनः युक्ति हो गई और मेरे पुत्र युवा न होकर वृद्ध हो गए। इससे भी ज्यादा दुख का कारण यह है ऋषिवर कि ये दोनों बेहोश हो गए, जिससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। भले वक्त पर आप पधारे, कृपया इस अभागन आपदाओं से पड़ी हुई नारी के दुख को दूर करें। नारद जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूँ, अतः मैं अपने ज्ञान के द्वारा पता लगाकर कहता हूँ कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। देव ऋषि ने आंखें बंद कर ली और कहने लगे, सावधान होकर सुनो। इस समय कलयुग के प्रभाव से जप, तप, सर्व धर्म कर्म नष्ट हो गए हैं और पाप आदि बढ़ गए हैं, इसलिए आपके दोनों पुत्र दुखी होकर बेहोश पड़े हैं। इस वृंदावन में कृष्ण भक्ति सदा आत्मविभोर होकर नाचती है, इसलिए तुम युक्ति हो गई। हे देवी, अब इस धरती पर ज्ञान और वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे पुत्र यहाँ युवा न होकर बेहोश पड़े हैं। यह सुनकर भक्ति बोली, हे देव ऋषि, राजा परीक्षित ने इस दुष्ट कलयुग को कैसे शरण दी? उनकी अच्छाइयाँ कहाँ चली गईं? क्या इस अधर्म को भगवान वासुदेव कभी सहन करेंगे? भोली भाली भक्ति की अज्ञान रूपी बातें सुनकर देव ऋषि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपको पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण के गोलोक चले जाने पर कलयुग प्रारंभ हो गया है। तभी भक्ति बोल पड़ी, राजा परीक्षित तो बलवान थे, उन्होंने इस दुष्ट कलयुग का संहार क्यों नहीं किया? विहंस गोरूप पृथ्वी और वृषभ रूपी धर्म को कलयुग मारता हुआ आ रहा था और उसे देखकर क्रोधित हो राजा परीक्षित की शरण में वह आ गया। शरणागत को मारना पाप समझकर राजा ने उसे नहीं मारा।
दूसरी बात यह है कि कलयुग में बुराइयां होते हुए भी एक सभी युगों से अच्छी हैं कि अन्य युगों में सहस्त्रों वर्षों में भी जप तप समाधियों द्वारा जो फल प्राप्त नहीं होता था, वह कलयुग में भक्ति से परम पवित्र हृदय से परमात्मा का सिर्फ नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। यह बात जरूर है कि परमात्मा को मानने वाले, धर्म आचरण पर चलने वाले, सत्य बोलते हुए भी यदि उस मानव ने अपने धर्माचरण को नहीं छोड़ेगा तो वह सर्व सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति बोली, हे ज्ञानदेव, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। अब आप हमारे पुत्रों को स्वस्थ करने की कृपा कीजिए। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। अब हम पढ़ते हैं बेहोश ज्ञान वैराग्य का सचेत होना एवं भक्ति के कष्टों से मुक्ति। नारद जी बोले, हे देवी, आप बिल्कुल शोक न करें, भगवान वासुदेव का स्मरण करो, वही सबके कष्ट हरता और सुख के कर्ता धरता है, वही कष्ट दूर करेंगे। इतना कहते हुए नारद जी उनके दोनों पुत्रों के कानों में वेद आदि का पाठ करके सचेत करने लगे, किंतु नारद जी ज्ञान वैराग्य नामक भक्ति के इन दोनों पुत्रों की चेतना लाने में असफल रहे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देव ऋषि, इस प्रकार आप ज्ञान वैराग्य की चेतना वापस नहीं ला पाएंगे। इनकी चेतना वापस लाने के लिए इन्हें भागवत पुराण की कथा सुनानी पड़ेगी। यह सुनकर नारद जी ने मुनीश्वर सनत कुमारों जी से यह कथा सुनाने की आराधना की। तो सनत कुमार जी बोले, हे देव ऋषि, आप आनंद गंगा के तट पर हरिद्वार के निकट भागवत पुराण यज्ञ प्रारंभ कीजिए, वहीं पर ज्ञान वैराग्य को भी बुला लीजिए, फिर मैं यह मोक्षदायिनी कथा सुनाऊंगा। यह सुनते ही नारद जी खुश हो गए और यज्ञ की व्यवस्था का ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित समस्त ऋषियों को समय पर बुलवाकर भागवत पुराण की कथा आरंभ करवाई। महर्षि सनत कुमार जी ने 7 दिन में सुखदेव परिषद संवाद रूपी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद 18 श्लोक सबको सुनाया। उस कथा को सुनते ही ज्ञान वैराग्य की चेतना मिल गई और भक्ति के दुख दूर हो गए। सभी ने देखा कि भक्ति के दोनों पुत्र वहां से फिर से युवा हो गए थे और भक्ति खुश होकर नाचने लगी। सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस प्रकार ज्ञान वैराग्य को चेतना मिली और वह युवा हो गए, उसी प्रकार कलयुग में मानव यदि दुख और शोक के हालत में 7 दिन तक संपूर्ण भागवत पुराण की कथा विधि पूर्वक पढ़ेगा और सुनेगा तो उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रेत धुंधकारी मोक्ष का वर्णन कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हुई तो नारद जी ने प्रश्न किए, हे महर्षि सनत कुमार जी, इस भागवत पुराण सप्ताह यज्ञ में कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, यह बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे नारद, पाखंडी, घमंडी, पापी, दुराचारी, अधर्मी, क्रोधी आदि समस्त प्रकार के अन्यायी जन भी इस कथा के श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाया करते हैं। इस संदर्भ में एक पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम आत्मदेव तथा धुंधली नाम की उसकी दुष्टा पत्नी थी। संतान नहीं होने के कारण धुंधली सदैव आत्मदेव से कलह कलेश करती रहती थी। दुखी आत्मदेव एक दिन आत्महत्या करने के ख्याल से घर त्याग कर वन को चला गया, जहां उन्हें एक सन्यासी के दर्शन हुए। उनके पूछने पर आत्मदेव ने कहा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः मुझे समाज तथा पत्नी से भी अपमानित होना पड़ता है। अतः हमें कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे संतान हो और मेरा दुख दूर हो। सन्यासी ने कहा, पुत्र, यह फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ब्राह्मण खुश होकर घर आया और पत्नी से सन्यासी की सभी बातें बतलाते हुए फल खाने को दिया। उसकी दुराचारी पत्नी ने ब्राह्मण से छिपाकर उस फल को गाय को खिला दिया और पति से कह दिया कि मैंने खा लिया। कुछ दिनों में उसकी बहन आई, उसने उसे सब हाल सुनाया। वह कहने लगी कि मेरे जो पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। कुछ दिन बाद उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ, वह उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर आत्मदेव खुश हुआ। उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे दूध नहीं आ रहा है, मेरी बहन का पुत्र मर गया है, उसे बुला लें, वह दूध पिलाकर पालन पोषण करेगी। इस बात पर ब्राह्मण ने अपनी साली को बुला लिया और वो उसके पुत्र धुंधकारी का पालन करने लगी। हे ऋषियों, 3 महीने में आत्मदेव की गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया और पूर्णतः मनुष्य के समान था, केवल उसके कान ही गाय के समान थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण कुछ ही दिनों में विद्वान पंडित हो गया और धुंधकारी मूर्ख और व्यभिचारी हो गया और कई वैश्यों को घर पर ले आया।
कुछ ही दिनों में धुंधकारी ने अपने पिता का समस्त धन बेचकर बर्बाद कर दिया, जिससे दुखी होकर आत्मदेव वन में चला गया और वहां पहुंचकर उन्होंने भागवत पुराण के दशम स्कंद का पाठ कर मोक्ष को प्राप्त किया। इधर वैश्यों ने धुंधकारी को एक यात्री को हत्या कर समस्त धन लेकर चंपत हो गई। धुंधकारी प्रेत हो गया। एक दिन वह गोकर्ण को आवाज देकर कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी बोल रहा हूँ। मुझे वैश्यों ने रस्सी से बांधकर जलाकर मार दिया है, इस कारण मैं भयंकर प्रेत हो गया हूँ। हे भाई, मैं बहुत दुखी हूँ, अतः इस योनि से मुझे मुक्त करो, मुक्त करो। यह भयंकर आवाज सुनते ही गोकर्ण को आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे, मैंने तो गया जी में तुम्हारे पिंडदान किए हैं, फिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? प्रेत ने कहा, हे भाई, मैं महापापी था, इसलिए हमें वहां भी मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण ने कहा, तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य मुक्त कराऊंगा। तत्पश्चात गोकर्ण ने सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्य नारायण ने कहा, इसे प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए इसे श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ सुनाओ, करो। गोकर्ण ने सूर्यदेव के आदेश अनुसार सप्ताह यज्ञ किया, जिसे धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति ही नहीं मिली, अपितु जितने भी वहां पर श्रोताए थे सभी श्रवण मात्र से समस्त सुखों को भोग कर भगवान कृष्ण को प्राप्त हुए। अतः श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष देने वाली कथा है। अब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण सप्ताह यज्ञ विधि क्या है। सनत कुमार जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण हेतु समय और विधि का वर्णन करता हूँ, जिसे कलयुग में मानव अपनाकर परम सद्गति को प्राप्त कर सकता है। यह परम मोक्षदायिनी धन जन प्राप्ति हेतु कथा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, वैशाख मास में करनी चाहिए। प्रथमा, अष्टमी तथा रिक्ता तिथि इसके लिए वर्जित है। कथा के स्थान को पवित्र करके मंडप बनाकर कदली खंभों से, फिर बंधनवार तथा रंगीन कागजों से, पताकों से सजाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक लोगों को यज्ञ में आमंत्रित करना चाहिए। सबको उचित आसन देना चाहिए। हो सके तो विद्वान पंडित के मुख से ही खुश होकर योग पूर्ण आहुति के दिन दक्षिणा देना चाहिए। पंडित को चाहिए कि विधि पूर्वक भगवान वासुदेव की प्रतिमा मंडप में विराजित कर पूजन करे। तत्पश्चात श्रोताओं को कथा श्रवण करना चाहिए। कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों को 7 दिनों तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोना चाहिए। इतना कहकर सनत कुमारों ने नारद को कथा सुनाना प्रारंभ किया। उस समय वहां सुखदेव जी भी आए। नारद जी ने उनका पूजन कर उच्च आसन पर बैठाया। आज हमने इस कथा का महात्म्य पढ़ा। कल से हम प्रथम स्कंद प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण।